कहानी की शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले हुई, जब गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक जबरदस्त जंग होती है। दोनों ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा दी थी, लेकिन आखिरकार गॉडजिला जीत जाता है और वो कॉन्ग को हराकर वापस समुद्र के अंदर चला जाता है। और उस दिन के बाद किसी ने भी गॉडजिला को कभी नहीं देखा। फिर कहानी ले जाती है हमें एक आइसलैंड पर, जो कॉन्ग का घर है। यहाँ कॉन्ग आराम से सो रहा होता है। अगला सीन दिखाता है कॉन्ग की एक खास छोटी सी दोस्त को, जो कि कुछ बोल नहीं सकती और ना ही वो सुन सकती है, लेकिन कॉन्ग उसकी बात को समझ जाता है और उसकी हर बात मानता है। लेकिन अचानक हमें कॉन्ग का गुस्सा दिखाई देता है। वो एक बड़े से पेड़ को जमीन से उखाड़ता है और आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे ये पेड़ एनर्जी वॉल से टकरा जाता है। पूरी वॉल टूट जाती है और आसमान में एक छेद हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कॉन्ग असली दुनिया में नहीं है, बल्कि वो एक फेक आर्टिफिशियल दुनिया में कैद है, ताकि दुनिया को फिर दोबारा गॉडजिला और कॉन्ग की तबाही भरी जंग ना देखनी पड़े। साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को अब कहीं और शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अब वो पहले से काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका है। अगले सीन में हमें एक काले रंग के लड़के को दिखाया जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंपनी में काम करता है। ये लड़का सिर्फ वहाँ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि वो एक हैकर भी है। उसकी कंपनी हाई टच मशीन और रोबोट बनाती है, लेकिन उस लड़के को अपनी ही कंपनी पे बहुत ज्यादा शक होता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कंपनी के लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस शक की वजह से वो अपनी ही कंपनी को हैक कर लेता है। हैक करने के बाद उसे पता चलता है कि कंपनी हांगकांग में किसी बड़े और डेंजरस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तभी अचानक से वहाँ हर तरफ अलार्म बजने लगता है। अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि गॉडजिला समुद्र के बाहर आ चुका है और इस बार वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। लोग हैरान है कि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों की मदद करता था, तो आखिर वो तबाही क्यों मचा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला के पास एक खास न्यूक्लियर पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी कंपनी को बर्बाद कर रहा है। ये न्यूज बिजली की तरह हर जगह फैल जाती है। गॉडजिला वापिस आ चुका है, लेकिन इस बार वो बदल गया है, गुस्से में है और बिना किसी वजह के इंसानों को मार रहा है। फिर हमें कंपनी के ओनर को टीवी पर दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि उनकी कंपनी एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कि गॉडजिला को कंट्रोल करेगा। इस न्यूज को ये लड़की भी देख रही होती है। इसका नाम मेडिसन है। जैसे ही वो ये न्यूज सुनती है गॉडजिला इंसानों को मार रहा है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि मेडिसन गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। उसके हिसाब से गॉडजिला इतना बुरा नहीं है। वो तुरंत अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। ये मीडिया में सब लोग झूठ बोल रहे हैं। गॉडजिला बिना वजह के किसी को नहीं मारता। उसके फादर उसे समझाते हैं, मेडिसन, ये टाइटन्स इंसानों जैसे ही होते हैं। गुस्सा आते ही ये सब कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं। अभी तुमने खुद देखा, गॉडजिला बदल चुका है। अब वो लोगों की जान ले रहा है। इसके बाद मेडिसन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और जाकर उस हैकर के एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनती है। इस रिकॉर्डिंग में वो हैकर गॉडजिला के बारे में काफी कुछ बताता है, ऐसे राज जो दुनिया नहीं जानती। ये सुनकर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो अब उस हैकर से मिलेगी, क्योंकि सिर्फ वही बता सकता है कि गॉडजिला आखिर इतने गुस्से में क्यों है और सबको क्यों मार रहा है। अगले सीन में हमें कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है, जो जाता है डॉक्टर नेथन के पास। डॉक्टर नेथन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, जिसने एक थ्योरी लिखी थी, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कि जमीन के नीचे छुपी है। इस दुनिया का नाम है होलो अर्थ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग जैसे कई सारे टाइटन रहते हैं। फिर कंपनी का ओनर एक और आदमी को डॉक्टर नेथन से मिलवाता है। वो बताता है कि उन्हें होलो अर्थ के अंदर एक और पावरफुल एनर्जी का सोर्स खोज निकाला है, एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कि टाइटन को जिंदा रखता है। डॉक्टर नेथन कहता है, अगर हम इस सोर्स तक पहुंच गए तो शायद हम गॉडजिला को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि नेथन का भाई भी कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आया। डॉक्टर नेथन समझाता है कि होलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता है। जैसे स्पेस में लोग हवा में उड़ते हैं, वैसे ही वहाँ लोग फ्लोट करेंगे। तभी कंपनी का ओनर हंसते हुए कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, हमने एक ऐसी फ्लाइंग स्पेस कार बना ली है जो कि होलो अर्थ के अंदर जाकर उड़ेगी। फिर एक नया आइडिया दिया जाता है। हर टाइटन के अंदर एक खास बात छुपी होती है, जो कि उन्हें अपने घर होलो अर्थ तक ले जाती है। अगर हम कॉन्ग की मदद लेंगे तो शायद हम होलो अर्थ का रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सुनकर डॉक्टर नेथन अपनी एक फीमेल साइंटिस्ट फ्रेंड से मिलता है और दोनों डिसाइड करते हैं कॉन्ग को उसके असली घर मतलब कि होलो अर्थ भेजना होगा, क्योंकि अब कॉन्ग इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है कि अब उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर वो यहाँ से निकला तो गॉडजिला से उसकी फिर से टक्कर होगी। थोड़ी बहस के बाद फीमेल डॉक्टर भी मान जाती है। ये प्लान फाइनल होता है कि कॉन्ग को बेहोश करके लोहे की जंजीरों से बांधकर उसे उसके घर होलो अर्थ भेजा जाएगा। अगले सीन में हमें फिर से कॉन्ग की छोटी दोस्त को दिखाया जाता है। ये बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए
इसलिए इशारों में बताती है कि कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में है। तब कंपनी के लोग ये प्लान बनाते हैं कि कॉन्ग को जितना ज्यादा जल्दी हो सके गॉडजिला से दूर ले जाना होगा, वरना ये दोनों सुपर टाइटन आपस में फिर दोबारा टकराएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन और उसके दोस्त उस हैकर से मिलने जाते हैं। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी कुछ बहुत ही बड़ा और डेंजरस प्लान कर रही है, जिसे वो जल्दी हांगकांग में शिफ्ट करने वाली है। लेकिन गॉडजिला को इस बात की खबर लग चुकी है और वो इस बात से बहुत नाराज है। वो गुस्से में आग बबूला हो चुका है और सीधा कंपनी पे अटैक कर रहा है। अब जिस बात का सबको डर था वही हुआ। गॉडजिला किंग कॉन्ग पर हमला करने आ चुका है। कॉन्ग की छोटी दोस्त बोल और सुन नहीं सकती, तो वो डॉक्टर को इशारों में समझाती है कि गॉडजिला बहुत करीब आ चुका है। उसके कहने पर डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को तुरंत खोल दिया जाए ताकि वो सबको बचा सके। लेकिन अब देर हो चुकी है। गॉडजिला पास आ चुका है, शिप्स को तबाह कर रहा है, तेजी से कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है। कॉन्ग भी गुस्से में भड़क चुका है, लेकिन वो लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा है। कंपनी के लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो गॉडजिला को रोक लें, लेकिन वो अब किसी की नहीं सुन रहा है। फिर गॉडजिला अपने टेल से एक पावरफुल अटैक से कॉन्ग की शिप को पलट देता है और सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। तभी ये डिसाइड किया जाता है कि अब किसी भी हालत में कॉन्ग को छोड़ना होगा। कॉन्ग को जंजीरों से आजाद किया जाता है और शुरू होती है दोनों टाइटन के बीच पहली भयंकर टकरार। कॉन्ग गॉडजिला को पानी के नीचे गहराई में ढकेल देता है और फिर तुरंत शिप को सीधा करता है, लेकिन गॉडजिला वापस अटैक करता है, इस बार उस शिप पर जिसमें कॉन्ग की छोटी दोस्त भी है। कॉन्ग तुरंत एक शिप से दूसरी शिप पर कूद कर छलांग लगाता है और अपनी दोस्त की जान बचाता है। फिर वो गॉडजिला को एक जबरदस्त पंच मारता है। जवाब में गॉडजिला भी एक पावर पंच से वार करता है। ये टक्कर अब और भी इंटेंस हो जाती है। कॉन्ग एक धक्का मारकर गॉडजिला को पानी की गहराइयों में फेंक देता है, लेकिन गॉडजिला अब अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने वाला है। इसका ग्लो इतना ज्यादा है कि पूरा आसमान नीला हो चुका है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि गॉडजिला अब पहले से इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। कॉन्ग न्यूक्लियर अटैक को देखकर पानी में छलांग लगाता है। गॉडजिला भी उसके पीछे जाता है। दोनों टाइटन अंडर वाटर फाइट शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग के लिए पानी में सांस लेना इम्पॉसिबल है। गॉडजिला उसे पकड़कर नीचे पानी की गहराइयों में ले जाता है। डॉक्टर जल्दी से अंडर वाटर मिसाइल एक्टिवेट करते हैं और मुश्किल से कहीं जाकर कॉन्ग की जान बचाई जाती है। उसके बाद शिप की सारी लाइट को बंद कर दिया जाता है ताकि गॉडजिला को ऐसे लगे कि शिप पर अब सब लोग मर चुके हैं। तभी गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है, लेकिन फिर समुद्र में वापस चला जाता है। लेकिन सब ये बात जानते हैं कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर मेथन प्लान बनाते हैं कि कॉन्ग को उसके घर होलो अर्थ ले जाया जाए। कंपनी के हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को हवा में उड़ाकर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ मेडिसन और हैकर चुपके से कंपनी के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ उनको पता चलता है कि कंपनी नए नए टाइटन्स को बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ उन्हें बहुत बड़े टाइटन्स के अंडे दिखाई देते हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो शिप जिसके अंदर वो लोग थे वो डायरेक्ट अब हांगकांग के लिए निकल पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग को होलो अर्थ के एंट्रेंस तक ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाकर भी कॉन्ग तुरंत अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी प्लान बनाया जाता है कि उसकी छोटी दोस्त जिससे कॉन्ग बहुत ज्यादा प्यार करता है और समझता है उसकी वो बात मान लेगा। वो उसे इशारों में समझाएगी कि होलो अर्थ तुम्हारा घर है, वहाँ तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं, तुम वहाँ जाओ। तब कॉन्ग अपने दोस्त की बात मान जाता है और टनल के जरिए होलो अर्थ में चला जाता है। साइंटिस्ट लोग अपनी एंटी ग्रेविटी कार के जरिए उसका पीछा भी करते हैं। ये सफर उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होता है। अगर उनके पास एंटी ग्रेविटी कार नहीं होती तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब यहाँ होलो अर्थ में उन्हें अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी कार से आकर टकरा जाता है। टकराव इतना ज्यादा जोर का होता है कि कॉन्ग की छोटी दोस्त को भी नुकसान पहुँच सकता था। ये देखकर कॉन्ग बहुत ज्यादा भड़क जाता है। गुस्से में आकर वो उस फ्लाइंग मॉन्स्टर को तुरंत मार देता है और उसका सर अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए सभी पत्थर हवा में उड़ रहे हैं और तैर रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त अब हांगकांग पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने गॉडजिला को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कंपनी ने एक और उससे भी बड़ा पावरफुल गॉडजिला बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है मेचा गॉडजिला। इस मेचा गॉडजिला को कंट्रोल वही आदमी करेगा जिसको मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया था। अब वक्त है मेचा गॉडजिला की पावर को टेस्ट करने का। उसके लिए इसके सामने एक मॉन्स्टर को छोड़ा जाता है। मेचा गॉडजिला इसको तुरंत ही 1 सेकंड में मार देता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेचा गॉडजिला को कंटिन्यूसली चलाने के लिए उसे हाई पावर की जरूरत है, जो कि सिर्फ होलो अर्थ में मिल सकती है। इस वजह से कंपनी का मालिक शुरू से होलो अर्थ का रास्ता ढूंढ रहा था। अब क्योंकि मेचा गॉडजिला एक्टिव हो चुका है, उसकी एनर्जी वेव्स गॉडजिला तक पहुंच जाती है। गॉडजिला इसे महसूस करते ही तुरंत उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। उधर होलो अर्थ में कॉन्ग एक पहाड़ी के पास पहुंच जाता है, जहाँ इस दुनिया का मेन एनर्जी सोर्स
छुपा है। पहाड़ के अंदर जाते ही कॉन्ग जोर से दहाड़ता है और एक कुल्हाड़ी को उठाता है। ये कुल्हाड़ी गॉडजिला के बॉडी से बनी है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। गॉडजिला भी अब तक हांगकांग पहुंच चुका है, जहां सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वहीं कॉन्ग को भी ये बात समझ आती है कि अब एनर्जी सोर्स का यूज कैसे करना है और वो अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करता है गॉडजिला से टकरार लेने के लिए। लेकिन गॉडजिला को भी इस बात का पता चल जाता है। वो अपनी न्यूक्लियर लाइट से जमीन पर वार करता है और सीधा छेद करता हुआ होलो अर्थ में कॉन्ग पर हमला करता है। तभी कंपनी की एक लड़की डॉक्टर के साथ धोखा करती है। वो थोड़ा सा एनर्जी सैंपल चुराने का प्लान बनाती है ताकि मेचा गॉडजिला को ज्यादा पावर मिल सके। कॉन्ग इसे देखकर गुस्से में आकर उस लड़की की गाड़ी को बर्बाद कर देता है। अब कॉन्ग पूरी तरीके से रेडी है गॉडजिला से लड़ने के लिए। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर हांगकांग की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही गॉडजिला और कॉन्ग के बीच जबरदस्त टकरार शुरू होती है, लेकिन एक गलती हो जाती है। कॉन्ग की कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और गॉडजिला मौके का फायदा उठाकर उस पर भारी पड़ता है। दोनों के बीच ये भयंकर युद्ध काफी देर तक चलता है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर के साथ किंग कॉन्ग पर हमला करता है। आखिरकार कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को बिल्डिंग से निकाल लेता है और गॉडजिला पर वार करता है। अब गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आकर न्यूक्लियर पावर लाइट से कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से अपनी जान बचाता है। फिर गॉडजिला एक और अटैक करता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। गॉडजिला उस पर चढ़कर जोर से दहाड़ता है, जिसके जवाब में कॉन्ग भी दहाड़ता है। इसके बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसे मेचा गॉडजिला से निपटना है। तभी पता चलता है कि कंपनी ने मेचा गॉडजिला को एक्टिव कर दिया है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मेचा गॉडजिला ने सबसे पहले कंपनी के ओनर, उसके असिस्टेंट और बाकी सभी लोगों को मार दिया। अब गॉडजिला और मेचा गॉडजिला एक दूसरे के सामने है, लेकिन मेचा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल है कि गॉडजिला को बुरा हाल कर देता है। तभी मेडिसन और हैकर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। इधर कॉन्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है। वो छोटी लड़की डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे बंद हो रही है और अब उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, वरना वो मर जाएगा। तभी ये डिसाइड किया जाता है कि एंटी ग्रेविटी शिप का इस्तेमाल करके कॉन्ग को झटका दिया जाएगा। कॉन्ग की जान बच जाती है। लड़की अपनी आंखों में आंसू लेकर ये कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, जाओ उसकी मदद करो। कॉन्ग तुरंत उठता है और गॉडजिला की मदद के लिए वहां पहुंचता है, बिल्कुल उसी वक्त जब मेचा गॉडजिला को मारने वाला था। अब गॉडजिला को भी ये बात समझ आ गई है कि दोनों को मिलकर ही मेचा गॉडजिला को मारना होगा। कॉन्ग मेचा गॉडजिला को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेचा गॉडजिला अभी भी उस पर भारी पड़ रहा है। तब हैकर मशीन में पानी डालकर मेचा गॉडजिला को कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक कर देता है। इस वक्त गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मेचा गॉडजिला पर टूट पड़ता है। कॉन्ग मेचा गॉडजिला के सभी पार्ट्स को तोड़कर अलग कर देता है, आखिर में उसके सर को भी अलग कर देता है। दोनों मॉन्स्टर मिलकर मेचा गॉडजिला को खत्म कर देते हैं और जीत होती है। कहानी के एंड में गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के सामने फिर दोबारा आ जाते हैं, जैसे कि अब इनके बीच लड़ाई होगी। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शायद पहली बार एक दूसरे को समझ पाते हैं। अब यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं होती, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कॉन्ग भी अपनी छोटी दोस्त के साथ होलो अर्थ चला जाता है और यहाँ होती है एक एपिक कहानी की एंडिंग।